क्या कहा? दुनिया साथ है मेरे, मैं नहीं मानता, मैं साथ हूँ अपने। जॉन साहब का ये तेवर तभी दिखाई देता है जब दुनिया किसी व्यक्ति को इतना परेशान कर दे कि वो खुद ही दुनिया से दूर जाकर एक अपनी खुद की दुनिया बना ले। तो हाँ दोस्तों, इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं जॉन साहब के व्यक्तिवादी पक्ष के ऊपर कि जॉन साहब ने एक व्यक्ति के अंदर जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उसको किस तरीके से अपनी शायरियों में या अपने शेरों में दर्शाया है। मुझे अब अपना होश रहने दो, मैं बहुत खुद को भूल आया हूँ। जॉन साहब का ये शेर बता रहा है किस तरीके से एक व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं को जीते जीते अपने आप को खो देता है। और जब वो सचेतन स्थिति में आता है, वो जानता है इस चीज़ को कि मैं अभी केवल समाज की अपेक्षाओं पे अपना जीवन जी रहा, तो उसे ऐसा लगता है कि अब कोई उसे टोके मत। अब वो अपने आप में खुद अपने तरीके से जीना चाहता है, जिसके लिए वो अपना एकांत चुनता है, अपनी ही दुनिया बनाता है, अपने ही तरीके से जीना शुरू करता है। और जब कोई उसे टोकता है तब ये शेर बोला जाता है कि अब मुझको मेरा होश रहने। और ये सब करते हुए जब व्यक्ति समाज से छूट के अपने आप में जीना शुरू करता है तो इस क्रम में बहुत से अंतर्विरोध उसे आंतरिक रूप से झेलने पड़ते, रिश्तों को लेके और भी चीज़ों को लेके। और इसी चीज़ को इंगित करते हुए जॉन एलियट साहब अपना शेर कहते हैं, अपने अंदर हंसता हूँ मैं और बहुत शर्माता हूँ, अपना क्या है किसके हैं हम, ये सब क्यों दोहराता हूँ। इस शेर के मायने ये हो सकते हैं कि क्यों मैं दूसरों के बारे में सोच सोच कर अपना जीवन तबाह कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ को लेके अपने अंदर अपने लिए हंसी आती है, अपने आप में मुझे शर्म आती है कि मैं क्यों ये सब सोचकर अपने खुद के व्यक्तित्व को छोड़कर किसी और के व्यक्तित्व को अपनाता चला जा रहा हूँ। जॉन साहब अस्तित्व के नुकसान पर भी बहुत बोलते थे। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को खो देता है तो वो क्या क्या खो देता है, इसके बारे में बहुत बोला है जॉन साहब ने। और उनका एक शेर इसी समय अगर हम लोग कहें तो यूँ है कि है अजीब इस जिया का एहसा भी, जिया मतलब नुकसान, है अजीब इस जिया का नुकसान भी, मैं जो खुद को गंवा के बैठा हूँ। यहाँ पर खुद के ऊपर तंज कस रहे हैं जॉन साहब, या यूं कहें कि दुनिया के ऊपर तंज कस रहे हैं। जो व्यक्ति समाजों की अपेक्षाओं से जीता रहता है और अपने व्यक्तित्व को खुद भूल जाता है, उसके ऊपर तंज कसते हुए कह रहे हैं ये समाज की अपेक्षाओं से चलने का नुकसान एक व्यक्ति को इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद अपने आप को खो बैठा है। व्यक्तिवादी पक्ष को लेकर जॉन एलियट साहब उन लोगों की प्रशंसा करते हुए तो दिखे हैं जिनने समाज से खुद को हटाया और अपने शर्तों पर अपना जीवन शुरू किया। वो अपनी दुनिया तो बना लिए, अपने अस्तित्व में तो आ लिए, पर क्या अपने अस्तित्व में खुश रह पाए? ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और जिसके चलते जॉन एलियट साहब को हमेशा ये चिंता लगी रही कि जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाने के लिए समाज से अलग हुआ है, क्या वो खुश रह पा रहा है या घुट रहा है अकेलेपन में। जिसके चलते उन्होंने एक शेर लिखा है, क्या सितम है कि खुद कलाम हूँ मैं, यानी अपने ही जेरे दाम हूँ मैं। इस शेर के अर्थ के अनुसार देखें तो एक व्यक्ति अपना निर्णय खुद ले पा रहा है, वो अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र भी है, समाज से अलग होकर अपना व्यक्तित्व खुद बना भी चुका है, पर उन समस्याओं से भी ग्रसित है जो अकेलेपन के साथ आती हैं, जो व्यक्तिवादी पक्ष में साथ में मुफ्त मिलती हैं। जब व्यक्ति अपने बारे में सोचना शुरू करता है तो वो केवल अपनी बात कर सकता है, वो केवल अपने बारे में सोच सकता है, वो केवल उन्हीं प्रश्नों के जवाब दे सकता है जो उससे स्वयं से जुड़े हुए हैं, और अकेलेपन का अथाह सागर वो अलग है। ये समस्याएं भी साथ में आती हैं, जिसको लेके जॉन साहब भी परेशान थे। पर किसी लेखक ने ये कहा है कि सारी यात्रा अकेलेपन से एकांत की यात्रा है। हो सकता है अपने अकेलेपन से जूझते जूझते एक दिन वो एकांत की स्थिति पर पहुंच जाए। एकांत मतलब जहां उसे अकेलेपन से प्रेम हो जाए, पर यह स्थिति तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए संघर्ष बड़ा होता है और बहुत से लोगों से बहुत सी चीज़ें छीन जाती हैं। अब इसी क्रम में आगे हम लोग बात करें तो एक बार जॉन एलियट साहब से किसी ने पूछा कि आपकी गज़लें या आपके शेर इतने बेहतर कैसे हो जाते हैं जबकि अधिकतर लोग इस गहराई तक पहुंच नहीं पाते। तब जॉन साहब का कहना व्यक्तिवादी पक्ष से जुड़ा हुआ है। जो जॉन साहब ने बोला है वो बोला है कि एक व्यक्ति के अंदर जितने ज़्यादा जख्म होंगे उसके लेखन में उतनी ही गहराई दिखाई देगी। और जिसके चलते उन्होंने एक शेर भी कहा। वो शेर कुछ यूँ था कि फलां की गज़ल बेहतर है फलां से, फलां की गज़ल बेहतर है फलां से, फलां के जख्म गहरे थे फलां से। अर्थात अगर आपके जख्म गहरे हैं तो आपके लेखन से ज़रूर वो खून निकलेगा जो लोगों को अपनी ओर खींचेगा। अब इसी क्रम में हम बात करें तो एक किस्सा और याद आता है जॉन साहब का। जॉन साहब एक बार एक मुशायरे में बैठे हुए थे और बहुत सी चीज़ें वो अपने जीवन में, हम लोग जानते हैं, बहुत सी चीज़ें खो चुके थे और इसी के बारे में बात कर रहे थे अपने दोस्तों से। कह रहे थे मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं लुट चुका हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। तब लोग हंसते चले जा रहे हैं, हंसते चले जा रहे हैं, जिसके चलते कि जॉन साहब बोले कि ये हंसने की बात है, अच्छा ये हंसने की बात है। और फिर उन्होंने एक शेर कहा। शेर कुछ यूँ था कि शायर हैं आप यानी कि सस्ते लतीफ़ा गो, शायर हैं आप यानी कि
सस्ते लतीफ़ा गो, जख्मों को दिल से रोइए, सबको हंसाइए। इस शेर में जॉन साहब अपने जख्मों का वस्तुकरण कर रहे हैं और इस आधार पे कि लोगों को उससे आनंद मिल जाए। मतलब अपने जख्मों को कुरेदते जाना लोगों के सामने, इस तरीके से खरोंचना कि लोगों को उसमें मजा आए। ये काम किसी स्टील की छाती रखने वाले व्यक्ति के हो सकते हैं और जॉन साहब इससे कुछ कम नहीं थे। जॉन साहब पूरी प्रयास करते थे कि उनके जीवन में जो जख्म भी आ रहे हैं ना, उसको भी इस तरीके से परोसा जाए शायरी, गद्य या शेर में कि लोग उसे सुन के आनंदित हो जाए। व्यक्तिवादी पक्ष में जॉन साहब ने जितना अच्छा लिख दिया है, कुछ गिने चुने लेखक ही हैं जो इतना अच्छा लिख पाए। इस वीडियो के अंत में हम लोग केवल ये अर्थ निकाल सकते हैं कि जॉन साहब मानते थे कि व्यक्ति अपने अकेलेपन में ही मौलिक रह सकता है। भीड़ आपको सुरक्षा महसूस करा सकती है, पर आपकी मौलिकता छीन लेगी।